नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है, मैं रविकांत घोष आप सबों का इस जीडी गोयनका फेसबुक पेज लाइव में आप सबों का स्वागत करता हूं। अगर आप सबों को मेरी आवाज आ रही है और आप सब मेरे ही तरह एक्साइटेड हैं आज आनंद सर से मिलने के लिए, तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं, क्या आप सबों को मेरी आवाज आ रही है? इज एवरीथिंग गोइंग फाइन? आज जिस शख्सियत से आज हम लोग लाइव टॉक करने वाले हैं, जिनसे मिलने वाले हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके बारे में आज पूरी दुनिया जान रही है। बस कुछ ही क्षणों में आपके सामने स्क्रीन पे होंगे और एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही मोटिवेशनल सेशन उनके साथ आज होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप सबों का हम स्वागत करते हैं जीडी गोयनका परिवार की तरफ से। क्या आप सबों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा स्कूल प्रबंधन का और खास करके हमारे स्कूल के जीडी गोयनका भागलपुर की डायरेक्टर मैडम डॉक्टर निहारिका भारती का, जो खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और वो हमेशा प्रयत्नशील रहती हैं, लगी रहती हैं कि अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को या अपने समाज के बच्चों को कैसे प्रेरणा मिले, कैसे मोटिवेट कर सकें, कैसे और शिक्षित कर सकें कि वो अपने समाज में देश का नाम रोशन कर सके, समाज का नाम रोशन कर सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। इसी कड़ी में लगातार इस लॉकडाउन में भी हम डिजिटल माध्यमों से अलग अलग तरीके से आप तक पहुंचते रहे हैं विभिन्न अवसरों पे। आज एक बार फिर से मौका है जहां पे हम विश्व प्रख्यात आनंद सर के साथ एक टॉक शो करने जा रहे हैं। ये पूरा श्रेय मैडम डॉक्टर निहारिका भारती मैडम को जाता है, तो उनको धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं स्क्रीन पे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। इससे पहले कि हम आगे और बढ़े, हम चाहेंगे कि आनंद सर का स्वागत करेंगे, तो एक वीडियो के माध्यम से हम उनको स्वागत करना चाह रहे हैं। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग वर्चुअली आज जुड़े हैं, अगर ये फिजिकली हम लोग किसी ग्राउंड में होते, किसी हॉल में होते, तो तालियों के गूंज के साथ हम उनका स्वागत करते। आज हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कमेंट के माध्यम से एक्साइटमेंट पूरा जोश के साथ दिखाते हुए आप उनका स्वागत करें और वेलकम आनंद सर लिख के कमेंट में उनका स्वागत करें। इस वीडियो के माध्यम से हम उनका स्वागत करने जा रहे हैं। प्लीज आप लोग कमेंट करते रहेंगे। इंडिया से चीप लेबर का देश। पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। कचरे का ट्रक चलाते हैं। नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। ये अनंत कुमार जी हैं, ब्रिलियंट टीचर है। ये पढ़ाएंगे आज से आप लोगों को। सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। मैम से रिक्वेस्ट है, मैम सर का स्वागत हम लोगों को करना है, तो प्लीज आप रिक्वेस्ट है सर का स्वागत करें। Good morning to Anand sir. This is indeed a great and proud moment for me as well as for all of us and entire Goenkan society to have a legend, famous educationist with us, Mr. Anand, founder and promoter of Super 30 in Bihar, Patna, who played an incredible role for educating and capacity building of the children who are underprivileged and belonging to weaker section. So, today we all are here to listen Anand sir about his visions, struggles and keys of success. Over to Anand sir, please. बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका जी और रविकांत जी। आप लोगों को मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं। जिस गर्मजोशी के साथ निहारिका जी मुझसे मिलने आई
और घर पर बातचीत की, मुझे लग गया कि नहीं, सच में ये जीडी गोयनका स्कूल जो भागलपुर में है इसके लिए समर्पित है। अब भागलपुर से चलकर पटना हमारे पास आई, चाहे तो फोन से भी बात हो सकती थी, अपनी बातों को रख सकती थी, लेकिन इनका आना, इनवाइट करना इस बात को दर्शाता है कि भारती जी में स्कूल चलाने के लिए जो प्यास है वो बहुत प्रबल है। और साथ साथ रविकांत जी को भी मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने बनाया, अपना ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार किया, उससे बच्चों ये पता चलता है कि इनमें सिर्फ काम करने की बात इनके पास नहीं है, बल्कि काम करने का शौक है, कुछ नया कर दिखाने का जुनून है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। तमाम शिक्षकगण, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों जो भारत और हमारे खासकर बिहार के भविष्य है, आप सबको धन्यवाद। आज हम लोग छोटी सी ही मुलाकात करेंगे, लेकिन दिल से मुलाकात करेंगे, और आज जो बातचीत होगी उसका अगर थोड़ा भी आप फायदा उठाएंगे तो मेरा आना यहाँ सफल रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस तरीके से हमें उत्साहित किया है, हमेशा आप पूरे दुनिया को उत्साहित करते रहे, उनको एक मोटिवेशन देते रहे हैं, आप प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, लाखों छात्रों के, लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपने कहा कि अगर आप संदेश ले पाए तो निश्चित रूप से उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो जरूर आधे घंटे का सेशन होगा, लेकिन इस आधे घंटे में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। आज वो हमारे साथ है। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैं सपना ही देख रहा हूं कि आनंद सर हमारे साथ स्क्रीन पे हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन सर। और आज के इस सेशन की शुरुआत करने में कुछ प्रश्न है सर, मैं मतलब प्रश्नों के माध्यम से ही आपसे वार्तालाप करूंगा। तो आपसे अनुमति लेते हुए सर शुरुआत करना चाहता हूं। गुरु का पहले आशीर्वाद मिल जाए, अनुमति मिल जाए सर। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं लाइव हमारे साथ, उन सबों से आग्रह है कि प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक भी पहुंच जाए और उनको भी फायदा मिले इस लाइव टॉक शो का, जहां आज हमारे साथ जुड़े हैं सुपर 30 के फाउंडर स्वयं आनंद कुमार सर। जब भी आपके बारे में कुछ जानने को मिलता है, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो या आपकी पिक्चर आई अभी आपके ऊपर, एक बायोपिक बनी सुपर 30, उसको भी देखे हम लोग, ये पता चलता है कि सर शुरुआती दिनों से ही आप सुपर 30 की जब परिकल्पना करते हैं, जब उसके पीछे लगते हैं, तो शुरुआती दिनों से ही आपके ऊपर विभिन्न प्रकार की परेशानियां शुरू हो गई। कई तरह के संघर्ष आपने झेले, कई बार गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, गिराया गया, आपके ऊपर हमले हुए, कई तरह की चुनौतियां आपके जीवन में आई सर। फिर भी आप सर उन विभिन्न प्रकार की विपरीत स्थितियों में भी आगे बढ़ते रहे और आज सर इस मुकाम पर हैं सर। कहां से आती है सर इतनी प्रेरणा, इतना मोटिवेशन सर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। दरअसल में कोई भी जिंदगी का मकाम अगर आपको हासिल करना है तो संघर्ष करना होगा। छोटी सी बात, अगर कोई बच्चा क्लास 8 में है और जीडी गोयनका स्कूल में है और क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाना चाहता है, तो उसके लिए जरूर उसको मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा। हो सके मेहनत कर रहा हो, बिजली कट गई हो सके वो बहुत प्रयास कर रहा हो, परिश्रम कर रहा हो, घर में कुछ तनाव हो गया हो सके कुछ आर्थिक तंगी हो गई, उनके पिताजी की नौकरी छूट गई, तो ये आप मान के चले कि जिंदगी के हर सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ने के दरमियान संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। आपने जैसा घोष जी कहा कि हमारे जीवन में भी संघर्ष भरा रहा, हमले हुए, पैसे की किल्लत रही शुरुआती दौर में, और आज तक हमने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। चाहे मुकेश अंबानी साहब ने ऑफर किया हो, आनंद महिंद्रा ने किया हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या प्रधानमंत्री जी ने किया हो, आज तक हमने 1 रुपया चंदा नहीं लिया। बावजूद इसके लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, कई साजिशें हुई, फिर भी मैं एक बात को ही अपने गुरु मंत्र मानकर बढ़ता रहा। हमारे फादर, हमारे पिताजी कहते थे कि देखो बेटा, जितना जीवन में आगे बढ़ोगे उतने ही ज्यादा संघर्ष होगा। जितना बड़ा तेरे जीवन में विलेन आएगा,
अगर तुम मुकाबला कर लिए, उसका सामना कर लिए, तो उतने बड़े हीरो बन के निकलोगे। तो बच्चों, आपके जीवन में भी परेशानियां आती है, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता है, बार बार पढ़ने पर भी लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, आपको वीडियो गेम डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको और कई बातें डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इन जंजाल से, इन चीजों से मुक्तियां चाहिए आपको। और सुपर 30 के बच्चे सिर्फ यही करते हैं कि पूरे साल 2 साल हमारे साथ रह के सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से कट के अपने आप को पूरा केंद्रित करते हैं पढ़ाई पर, और समस्याओं को स्वाभाविक मानकर स्वीकार करते हैं और संघर्ष करते करते सफल होते हैं। क्या बात है सर, ग्रेट थॉट। मतलब एक बात तो गजब की यहाँ पे छूने वाली है कि जितना बड़ा विलन होगा लाइफ में, अगर उससे लड़ लिए तो उतने ही बड़े हीरो बन के निकलेंगे। बहुत बढ़िया थॉट यहाँ पे सर। अभी और भी सर आपसे बात करनी है। इसी दरमियान सर एक और प्रश्न है कि सुपर 30 की बात आपने की सर, जिसमें 30 बच्चों के लगातार अध्ययन करने की बात कही आपने, तो बिहार के तंग गलियों से सर निहायत ही गरीब बच्चों को आप चुन चुन के लाए और उनको उनके पदचाप को, जो कि कोई नहीं सुन रहा था, एकदम गरीबी से बदहाली में जी रहे थे, उस पदचाप को आपने इस कदर तैयार किया कि पूरी दुनिया में आज वो पदचाप एक गूंज कर रही है, पूरे दुनिया के लोग उसको सुन रहे हैं। लेकिन सर उस 30 बच्चे के अलावा लाखों बच्चे अभी भी सर छूट जा रहे हैं। उनको भी सर आपके जैसे महान शिक्षक की जरूरत है सर। तो उनके लिए सर कौन से सफलता की कुंजी आप यहाँ इस शो के माध्यम से देना चाहेंगे? क्योंकि आज का जो ये शो भी रखा गया है, टॉक शो, उसका नाम ही है सर सफलता की कुंजी। तो वो जो छूट जा रहे हैं बच्चे सर, उनके लिए कुछ सर। देखिए, ये हम बताना चाहेंगे कि कोई बच्चा, लाखों करोड़ों बच्चे हमारे जरूरतमंद बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने के सिर्फ आनंद कुमार चाहे कुछ और लोगों की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि जीडी गोयनका स्कूल में भी कोई बच्चा बहुत मेधावी आता है, बहुत अपने आप को विलक्षण दिखाता है और है भी, तो ऐसे बच्चों को बगैर फीस के मदद करनी चाहिए। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि अगर विलक्षण प्रतिभा है, असाधारण प्रतिभा है, तो अगर आप थोड़ा सा भी उसको मौका देंगे तो वो प्रतिभा धारा के विरुद्ध बहते हुए कठिन परिस्थितियों में भी पत्थर का सीना तोड़कर अपने आप को प्रूफ कर देगी कि मैं कुछ कर सकता हूं। इसलिए इस बात का ख्याल रखें। और साथ साथ जो बच्चे सक्षम हैं, जो पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में या कहीं और पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं अक्सर 4 बातों को कहता हूं कि अगर आपके दिमाग में 4 ये बातें हैं और ये चारों को 1 साल तक लगातार आप फॉलो करेंगे, तो आपके जीवन में काफी बड़ा बदलाव आएगा और वो पूरा बदलाव एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। पहला मेरा ये कॉन्सेप्ट है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी काम करिए, चाहे आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, क्लास 8 की तैयारी करिए, क्लास 5th में है आप, IIT की तैयारी करिए, कुछ की भी तैयारी करिए, तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जो प्यास आपके भीतर है एकदम प्रबल होनी चाहिए कि नहीं, मुझे करना है। सोते जागते उठते खाते आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मुझे ये सफलता प्राप्त करनी है। आप जैसे ही सुबह उठते हैं आपके दिमाग में पहली बात आनी चाहिए कि वो फिजिक्स का ये सवाल था, साइंस का ये प्रॉब्लम करना था, मैथमेटिक्स का ये सवाल करना था। ये दिन भर आपके दिमाग में बातें घूमनी चाहिए। तो प्यास प्रबल होनी चाहिए। दूसरी बात की पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपके दिमाग में सकारात्मक सोच भरे होने चाहिए कि नहीं, सफलता मिलेगी, जो मैं काम कर रहा हूं उसके अंतिम मकाम तक मैं जरूर पहुंचूंगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हम लोग सुपर 30 में बच्चों को पढ़ाने के दरमियान सबसे बड़ा प्रयास यही करते हैं कि उनमें कैसे पॉजिटिव थिंकिंग भरी जाए, उनके दिमाग को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए। और तीसरी और जरूरी बात है जो बहुत अहमियत है, वो है हार्ड वर्क। आप पॉजिटिव थिंकिंग भी है आपके दिमाग में, प्यास भी है और हार्ड वर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं होने जा रहा है। इसलिए मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे फादर बोलते थे कि देखो बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और एक बात बोलते थे कि पैसे से कभी पढ़ाई नहीं होती है, पैसे से कभी सफलता नहीं मिलती है। अगर पैसे से सफलता मिलती, पढ़ाई होती तो हर अमीर का बच्चा पढ़ के विद्वान बन जाता। मेहनत करना होता है। तो बच्चों, आज सुपर 30 का भी नाम है इसीलिए कि बच्चे जब जाइए हॉस्टल में उनको देखिए, दिन रात सुबह दोपहर शाम वो पढ़ते ही नजर आते। उनके जीवन में और कोई
अब भटकाव है ही नहीं, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई है, तो आप मेहनत करिए। और चौथी सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग भी है, प्रयास भी है कुछ अच्छा करने के लिए, और मेहनत भी करते हैं, आप धैर्य खो देते हैं, तुरंत रिजल्ट आप चाहते हैं। एक बीज बोते हैं, 2 लोटा पानी डालते हैं, तुरंत फल की कामना करते हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा। बहुत बार रविकांत घोष जी भी कुछ काम करते होंगे, कुछ वीडियो बनाते होंगे, कुछ बनाते होंगे, जैसा सोचते होंगे वैसा नहीं बनता होगा, बच्चों के लिए कुछ असाइनमेंट तैयार करते होंगे। बहुत बार लगता है कल्पना को हम धरातल पर उतार दे, साकार कर दे, बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे हम धरातल पर उतारें। उस समय निराशा होती है, लगता है कि अब होने वाला नहीं है। तो की कॉन्सेप्ट यही है बच्चों की, जितनी रात गहरी हो, जितनी रात अंधेरी हो, आप डरे नहीं, सवेरा के आप उतने ही करीब पहुंच रहे हैं। इस भाव से आप काम करते रहिए। जितनी निराशा आपके जीवन में आए, जितना ही संघर्ष बढ़े, आप थोड़ा सा वेट और करें, देखिएगा आने वाला कल आप ही का होगा। बेहतरीन सर, 4 कीज जो बताए ये तो मूल मंत्र है सफल जीवन के, और निश्चित रूप से आपने अपने 300 बच्चे और जो भी 500 550 सुपर 30s निकल चुके हैं और लाखों बच्चों के जीवन बदल चुके हैं, तो ये मूल मंत्र लेके ही वो आगे बढ़े होंगे। सर, एक प्रश्न यहाँ पे, फिल्म में भी आपने बड़े बेहतरीन तरीके से दिखवाया है इस चीज को, वहां पे फिल्माया भी गया है। कम्युनिकेशन आज के डेट में से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सही चीज से, तो सही तरीके से, तो सफलता थोड़ी आपसे पीछे दूर होती चली जाती है। क्या लगता है सर, इसमें अंग्रेजी की कितनी अहम भूमिका होनी चाहिए सर? एकदम भूमिका है। हम तो तमाम बच्चों से कहते हैं कि आप सबसे पहले अच्छी हिंदी लिखना सीखिए, बोलना सीखिए, प्रयास करिए, और इंग्लिश को भी अच्छा करिए। बिना अंग्रेजी के, बिना इंग्लिश को मजबूत किए आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए जितनी अच्छी किताबें आती हैं सब इंग्लिश में आती है। पूरी दुनिया, इंटरनेट के आने के बाद पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, पूरा एक धरातल पर आ गया, एक ग्लोबल विलेज में हम लोग रह रहे हैं। ये कहा था, आप जर्मनी में कहाँ क्या दुकान है, वहाँ क्या सामान बिक रहा है, क्या आप जो चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वहाँ है या नहीं, आप नेट से पता कर सकते हैं। अब उसको कम्युनिकेट करना कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमको चाहिए, हमको एक लाइव शो बड़ा करना, इसके लिए आपके स्टोर में आप नहीं कर पाइए तो कैसे काम चलेगा। आपके सपने हैं बहुत बड़े, आप लंबी उड़ान लेना चाहते हैं, ऊंची उड़ान लेना चाहते हैं, और आप MIT में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है कि आपका जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्यों MIT में पढ़ना चाहते हैं। तो आप लिख नहीं पाइएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहिए। मैं आज बहुत अच्छी बात बताने चाह रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर। रविकांत जी, जीवन में 2 रास्ते हैं आगे बढ़ने के लिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 2 रास्ते हैं, या तो आपका साहित्य अच्छा हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, और आपका ज्ञान बहुत अच्छा हो। तो आपका साहित्यिक ज्ञान अच्छा है, राइटिंग स्किल अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, लॉजिकल आप नहीं भी हैं तो बहुत जीवन में आगे बढ़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा। अगर आपका कम्युनिकेशन थोड़ा कमजोर भी है लेकिन मैथमेटिकल थिंकिंग आपका बहुत अच्छा है, लॉजिकल आप बहुत अच्छे कुछ चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं, तब भी आप आगे बढ़ जाइएगा, बहुत आगे बढ़िए। थोड़ा कम्युनिकेशन वीक भी है, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा है और लॉजिकल भी है तो समझिए कि स्काई इज द लिमिट। कोई आपका लिमिट ही नहीं है, कहां तक आप जाइएगा इसकी कल्पना किसी ने आज तक नहीं की होगी। तो हम शुरू से कहते हैं कि लिखने का, बोलने का भी अभ्यास है। बहुत बढ़िया सर, इसलिए वो फिल्म का सीन बार बार याद आता है जिसमें एक स्टेटमेंट था कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि मे आई कम इन नहीं बोल पाते हैं, इसलिए कई दरवाजे उनके लिए हमेशा बंद ही रह जाते हैं। तो मे आई कम इन भी तो कम्युनिकेशन का पार्ट है। ऐसे ही कम्युनिकेशन को मजबूत करते रहें, और जैसे सर ने बताया कि लॉजिकल स्ट्रांग है और कम्युनिकेशन भी अगर स्ट्रांग हो गया तो फिर स्काई इज द लिमिट। थैंक यू सो मच सर। एक बड़ा, मतलब क्या बोले सर, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सवाल कैसे आपसे पूछे। गरीबी से जूझ रहे जो हजारों बच्चे सर, आप उनके लिए मसीहा बन के उभरे। हर साल आप 30 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जो निहायती गरीब बच्चे होते हैं, जिनके घर में खाने के भी लाले पड़े होते हैं, उनको आप सफलता के मुकाम पर पहुंचा रहे हैं।
पिछले कई वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं, उनके लिए आप मार्गदर्शक बन रहे हैं सर। उनका जीवन आपने विश्व पटल पर उनको आपने पूरे दुनिया में उनको गुंजायमान कर दिया है सर। उनके लिए आप मार्गदर्शक बने। लेकिन हम जानना चाहते हैं सर कि आपके मार्गदर्शक कौन है, आप किन से प्रेरणा लेते हैं? बहुत अच्छी बात है, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि इतना बढ़िया सवाल आपने घोष जी पूछा। हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर जीपी वर्मा साहब पटना साइंस कॉलेज के एचओडी थे, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के हमारे मार्गदर्शक रहे, गुरु रहे। बाल गंगाधर प्रसाद एचओडी रहे पटना यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ टाइम के लिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन, कई लोग हमारा मार्गदर्शन किए। तिलक दास गुप्ता, सहवाल गुप्ता, बहुत ऐसे लोग हैं, उत्तम सेन गुप्ता, जो मुझे कठिन परिस्थितियों में भी संयम बना, बिना किसी से लड़े झगड़े हाथ जोड़कर आगे बढ़ना सिखाया। और हमारे बहुत बड़े गुरु शुरुआती दौर से, बचपन से हमारे फादर है जो इस दुनिया में अब नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आज बहुत कुछ जो मैं एक्ट करता हूँ या मैं कुछ काम करता हूँ या मैं कुछ संघर्ष करता हूँ, उसमें पिताजी की सिखाई बातें ही काम आती है। तो आप बच्चों याद रखिए कि अपने गुरुजन जो गोयनका में हैं उनको सम्मान दीजिए। और मेरे 5-7 बहुत अच्छे गुरु हैं और आज सभी जीवित हैं। आज भी मैं सबको चरण स्पर्श करने, गुरु पूर्णिमा के दिन, टीचर्स डे के दिन, मौका नहीं मिला तो किसी और दिन, सब पटना में है भी नहीं, लेकिन किसी शहर में जाता हूँ, उस शहर में हमारे गुरु रहते हैं, तो मैं समय निकाल के जरूर जाता हूँ, उनका चरण स्पर्श करता हूँ और उनको बताता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सर, सब आपका आशीर्वाद है। तो एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा गुरु बन सकता है, एक अच्छा शिष्य बहुत अच्छा कर सकता है। इसलिए जीडी गोयनका और साथ साथ हर जगह के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने गुरु के प्रति सम्मान रखें, श्रद्धा रखें, भक्ति रखें। आज दुख की बात है कि कोई कोई फिल्मों में मैं देखता हूँ कि टीचर्स क्लास ले रहे हैं, कोई मजाक उड़ा दिया, कुछ कर दिया। ये परंपरा बहुत गलत है। टीचर का सम्मान होना चाहिए और जिस दिन बच्चों आप टीचर का दिल से सम्मान करना सीख गए, उस दिन समझिए कि आपने शुरुआत कर दी एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा की, जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने अपने जीवन की इतनी बड़ी बात बताई, आपके जो मार्गदर्शक रहे। हम कई बार इसको सर्च किए सर, कई जगह ढूंढने की कोशिश की है कि किन से आप प्रेरणा लेते हैं, तो आज ये पता चला हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने एक बात कही कि एक शिष्य ही है जो कि आगे चल के गुरु बनता है और वो ही फिर अगले पीढ़ी को वो शिक्षित करने का काम करता है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जहन में आ रहा है कि एक आनंद कुमार ने कईयों की जिंदगी संवार दी, लेकिन आज भी आप जैसे सर आनंद कुमार की बहुत ज्यादा जरूरत है सोसाइटी में। आपको नहीं लगता है कि आपके जैसे और भी लोग आ जाएं तो समाज में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का कल्याण हो पाएगा, वो पढ़ पाएंगे? क्योंकि आप ही कहते हैं कि जब एक बच्चा पढ़ लेता है तो सिर्फ वो बच्चा नहीं पढ़ता है, उसका पूरा परिवार का जीवन सफल हो जाता है। तो सर, अगला आनंद कुमार का अवतरण कब होगा सर? देखिए, हर जगह आनंद कुमार छिपे हुए हैं। जरूरत तो इस बात की है कि बच्चे मेहनत करके कुछ दिखाएं ताकि आनंद कुमार की पहचान बने। मान लिया जाए 30 बच्चों को रखा, अब 30 के 30 बच्चे कुछ नहीं करते जीवन में, कोई मेहनत नहीं करते, कोई परीक्षा पास नहीं करते, +2 में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते, तो क्या आनंद कुमार की पहचान बन पाती? नहीं। इसलिए बच्चे जो आप लोग सुन रहे हैं, रविकांत जी बहुत अच्छे टीचर हैं, ये आपको मोटिवेट करते हैं, ये आपको टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं, ये आपको OBS सिखा सकते हैं, ये आपको हर चीज सिखा सकते हैं। जरूरत तो इस बात की बच्चों के गुरु का सम्मान करें और अपने आप में अच्छा करें। निहारिका मैडम का भी बहुत नाम हो सकता है अगर इस स्कूल से कोई CBSE का टॉपर निकलता है, IIT का टॉपर निकलता है, नीट में कोई बहुत अच्छा रैंक लाता है, तो अपने आप गुरु का सम्मान बढ़ता है। गुरु अपने आप को आनंद कुमार कभी नहीं बनाता है, गुरु अपने आप को महान नहीं बनाता है। गुरु के महान बनाने वाला, गुरु को आगे बढ़ाने वाला उसकी शिष्य होते हैं और हर गुरु की पहचान उसके शिष्यों के आधार पर। तो अगला आनंद कुमार एक आपका शिष्य ही होगा, जो हम ये मान के चल रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि और भी लोग जो वंचित रह रहे हैं सर, आपसे मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लाखों बच्चे हैं, वो जल्द ही हमारे ही बीच से कोई निकल के ऐसा आए जो सोसाइटी में अपना योगदान दे सके। सर, एक और प्रश्न है सर,
इस बीच हम अपने ऑडियंस को भी बोलना चाहेंगे, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो जल्दी जल्दी कुछ कमेंट में लिख दे, कमेंट में अच्छे से प्रश्न डालें, हम चुन के एक दो प्रश्न सर से पूछेंगे जरूर। सर, आपके ऊपर सर एक बायोपिक बनी सुपर 30, जो पूरी दुनिया ने देखा। किसी व्यक्ति के ऊपर जब बायोपिक बनता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा विषय है ये। आपके ऊपर इतनी बड़ी फिल्म बनी, इतने बड़े सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने उसमें अभिनय किया, आपकी भूमिका वो निभाए, और ब्लॉकबस्टर रही फिल्म, हमने कई बार देखी वो फिल्म। एक फिल्म 2.5 घंटे की जरूर है, लेकिन उसके बनने के क्रम में सालों की मेहनत है, सैकड़ों लोगों की टीम की पूरी एक टीम वर्क होता है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग प्लस बहुत सारे न जाने क्या क्या चीज, सारी चीजों से आप गुजरे होंगे। कोई तो ऐसा यादगार क्षण होगा सर जो आप बताना चाहें, हम लोगों को जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसा जो यादगार क्षण आपको लगता है आज भी सुपर 30 फिल्म बनने के दौरान। बहुत अच्छे क्षण रहे, बहुत संघर्ष वाले दौर आए। देखिए, बिहार की एक मानसिकता है, कुछ लोग यहाँ 2-4 लोग, ज्यादा नहीं 2-4 लोग हर काम में, अच्छा कर रहा है 2-4 लोग मिल जाएंगे जो नेगेटिव करना चाहेंगे, लोगों को भड़काना चाहेंगे, तो फिल्म को रुकवाने के लिए भी बहुत प्रयास किया। और लोग यूट्यूब डालेंगे कुछ लिख के, तो बहुत सारे लोग हमको पूछते थे कि अच्छा आनंद ये बताइए, फिल्म को रुकवाने का इतना प्रयास कर रहे हैं, लोग आपको बदनाम करना चाहते हैं, आप जिसको कभी पढ़ाया नहीं, जिससे कभी बात नहीं की, जिसको मुलाकात नहीं, वो जाके अर्जी जा रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये तमाम निगेटिव चीज बनाना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते थे? मैं यही कहना चाहता था कि अगर आप सच्चे ढंग से काम करिएगा, ईमानदारी से अगर काम करिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। और उस दिन मुझे याद है कि जब फिल्म रिलीज हुई, पहला दिन ही बहुत अच्छे व्यापार किया, बिजनेस, बहुत सारे लोगों ने देखा फिल्म को और बहुत लोगों ने अप्रिसिएट किया। तो मुझे लगा कि नहीं, मेहनत ही काम आती है। और इसमें विकास बहल जी फिल्म के डायरेक्टर, ऋतिक रोशन जी के साथ कितनी यादें जुड़ी है। अगर फिर कभी मौका मिला तो उसी यादों पर ही हम लोग सेमिनार करें। बहुत सारी अच्छी यादें हैं, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से ऋतिक रोशन जी बिहारी बनने के लिए, आनंद कुमार बनने के लिए 1 साल तक लगातार अभ्यास किया। और आपके भागलपुर के ही कुछ लोग थे जो बॉम्बे में रहते, उनको लैंग्वेज सिखाया कि कैसे बिहारी बात करता है, क्या खाए हो को का खाए हो बोलना, ये सब जो हम लोग बिहारी बात करते हैं उनको सिखाया और वो सीखे, अभ्यास किए। इससे ये सिद्ध होता है कि अभ्यास के बल पर कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। बच्चों, तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि ऋतिक रोशन जी का जब हमने कहा, बहुत बड़े बड़े और कलाकार थे जो चाहते थे कि फिल्म को करें, लेकिन ऋतिक रोशन जी भी थे। तो लोग बोला, यार तुम्हारा चुनाव बहुत गलत है, ऋतिक जी कैसे कर पाएंगे, तो देखने में गोरा स्मार्ट लगते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, एकदम विदेशी की तरह रहते हैं, तुम तो एक बिहारी बैकग्राउंड के टीचर हो, कैसे तुम्हारा काम कर पाएंगे। लेकिन जब ऋतिक जी से बातचीत हमारी होती थी तो देखते थे कि उनमें एक आग थी, वही आग जो एक गुरु शिष्य में देखता है, वही आग जिस पर कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी मेडल जीत लेता है। तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति में आग है सीखने का, इस व्यक्ति में छटपटाहट है कुछ ज्ञान प्राप्त करने का, तो ऐसा इंसान ही बहुत अच्छा कर सकता है। और फिल्म में आप लोग देखे होंगे, फिल्म में जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ तो हमारी छोटी सी बच्ची उछल के बोली, अरे पापा पापा पापा, तो मैंने इतना कंफ्यूज हो गई, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में हो गए। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि मेहनत, हर चीज में मैंने मेहनत को देखा और दूसरे को मेहनत करने से भी मैं खुद बहुत कुछ सीखा। बहुत बढ़िया सर। आज भी वो फिल्म, सच में आपने बताया कि ऋतिक रोशन जी के बारे में परसेप्शन मेरा भी कहीं ना कहीं वही था कि कैसे ऋतिक रोशन जी एक आनंद सर की तरह दिखेंगे, कैसे वो बिहारी लैंग्वेज बोल पाएंगे, कैसे वो जो ह्यूमर आनंद सर पैदा करते हैं क्लास में, वो ह्यूमर कैसे क्रिएट कर पाएंगे। और जब फिल्म आई, ट्रेलर जब आ रहा था तो लग रहा था कि नहीं, ये तो सचमुच में बहुत इसके पीछे इन्होंने मेहनत किया होगा। बाद में पता चला कि सालों की मेहनत थी उसमें, लैंग्वेज सीखा, आपके जैसा ह्यूमर को सीखा। सर कुछ बताना चाहेंगे कैसे वो आपके वाले टोन को, ह्यूमर कैसे क्रिएट कर पाए वो सर? पहले तो कुछ नहीं बोल पाते थे, हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते, वो स्क्रिप्ट के आधार पर तैयारी करते हैं, घर में भी आपस में इंग्लिश में बातचीत उनका पूरा परिवार करता है। लेकिन वो बताया कि भागलपुर के 2 युवक थे, वो जाके उनको ट्रेनिंग दिया,
और लगातार ट्रेनिंग दिया। वो बोलते थे, उसका नकल करते थे, और 100 घंटे का मेरा वीडियो बनाया। मैं कोई सेमिनार में बोल रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, सबको उनके आदमी शूट करते थे, रिकॉर्ड करते थे वीडियो के फॉर्मेट पे और उनको दिखाते थे। तो 1 साल तक देख देख के नकल करने का प्रयास किया, तब जाके हुआ। तो बच्चों, फिर वही मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब तक अभ्यास नहीं करिएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। फिल्म जो का निगेटिव करना चाहते थे, जो लोग रुकवाना चाहते थे, जो बदलाव करना चाहते थे, वो हमेशा हारे हुए इंसान होते हैं। दूसरों की निंदा कभी ना करें, दूसरों को छोटा दिखाने का प्रयास नहीं करें। वैसा जिस दिन आप सोचते हैं दूसरों की निंदा करना, दूसरे को पर हमला करना, दूसरे को छोटा दिखाना, दूसरे को का खराबी कुछ करना, उस दिन आप छोटे हो जाते हैं, आपकी सोच छोटी हो जाती है। और याद रखना दोस्तों, जिस दिन आपकी सोच छोटी होती है उस दिन आपका तरक्की रुक जाता है। इसलिए हमेशा उदार दिल के रहे। आज तक मैंने किसी से बदला न लिया, न लेने की बात सोचता हूँ। मेरा जो काम है बच्चों को पढ़ाना, उनका भविष्य बनाना, उसी पर मैं काम करता हूँ। इसलिए बच्चा, आपका क्या काम है आपका जीवन में आगे? किसी से ईर्ष्या मत करें, कह रहे मेरे क्लास में वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसको कैसे तंग करें। नहीं, आप अच्छा करें, आप देखिए कि उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। किसी लकीर को मिटा के छोटी नहीं की जाती है, पुरानी कहावत है, उसके सामने बड़ी लकीर खींची जाती है ताकि स्वयं छोटी नजर आए। ये थ्योरी पर हमेशा काम करें। आप आने वाले कल के स्टार आप ही हैं, बिहार के गौरव आप ही हैं, आने वाले दुनिया के लिए मिसाल आप ही। ग्रेट ग्रेट थॉट सर। लकीर छोटी मिटा के नहीं की जा सकती है, उसके सामने बड़ी लकीर खींची जा सकती है। बहुत बढ़िया सर, आपसे जितनी बात करें हर बात अपने आप में मोटिवेशनल होती है, प्रेरणात्मक होती है। सर, कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हैं जो लाइव हमारे साथ कुछ प्रश्न भी कर रहे हैं। प्रणय कुमार जी हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं। प्रणय कुमार जी का प्रश्न है कि वेयर यू गेट आइडिया फॉर सुपर 30? आई थिंक मूवी में भी इसको चित्रांकित किया गया है। आपने जैसा फिल्म में देखा, ठीक वैसे ही कहानी है। सच में हमारे फादर की बहुत इच्छा थी कैम्ब्रिज भेजने के लिए। हवाई जहाज के टिकट का खर्चा तक उनके पास नहीं था। पोस्टल एम्प्लॉय थे, डाक विभाग के कर्मचारी थे, कहां से लाते? इसी टेंशन में उनका डेथ हो गया। और जो उनकी मृत्यु हुई, उनका सडन डेथ हुआ, बहुत शौक लगा। कुछ दिन तो मैं इधर उधर कोचिंग में पढ़ाया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इस समाज में ऐसे बच्चे हैं जो कि मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, जिनमें बहुत प्रतिभा है। जरूरत तो इस बात की है कि उनको एक अच्छा रास्ता दिखाना है, और यही वजह है कि हमने सुपर 30 की शुरुआत की। तो सर 30 ही बच्चा क्यों सर, ऐसा कुछ खास? शुरुआती दौर में हम लोगों ने सोचा कि नहीं, 30 बच्चों से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि उस समय मेरे पास साधन संसाधन कम थे। 30 बच्चों को आसपास रखना, घर में माँ खाना बनाती है, भाई परमा उसका देख रेख करता है, तो ये संभव था। अगर हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप ले लेते तो शायद नहीं कर पाते ठीक ढंग से। इसलिए शुरुआत हम लोग 30 बच्चों से। और एक और कोई आखिरी प्रश्न है तो ले लिया जाए चलते चलते। एक और देख लेते हैं सर, इसमें कई सारे कमेंट आ गए हैं। सर, एक प्रश्न है निहाल असर जी का। कह रहे हैं, आर यू इन टच विथ योर स्टूडेंट? बहुत अच्छा निहाल जी बोले। अभी लगभग तमाम विद्यार्थियों से मैं संपर्क में हूँ। फिल्म रिलीज के पहले दिन प्रीमियर शो पर बहुत सारे विद्यार्थी आए, अभी भी आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। किसी की नौकरी लग जाती है तो मिलता है बच्चा, मिठाई लेके आता है। कोई अमेरिका में सेटल हो जाता है, बड़ा आदमी बनता है, प्रमोशन होता है तो फोन करता है। तो तमाम बच्चों से जुड़ाव बना हुआ है। देखिए, बच्चे घर में साथ में रहना, खाना पीना होता है, एक गजब का सब में कॉम्बिनेशन तैयार होता है। आपस में भी बच्चे जुड़े रहते हैं, हमसे भी जुड़े रहते हैं। और गुरु के लिए इसकी बात, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उसके शिष्य उसको हमेशा याद कर सके। तो चलते चलते मैं यही कहूंगा आपको कि बच्चे, आप लोग भी पढ़िए लिखिए, अपने माता पिता की, अपने गुरु की ताकत करिए। आप पर आपके गुरु का भविष्य निर्भर करता है। आपके माता पिता की बुढ़ापे अच्छे तरीके से गुजरे, ये आपके करियर पर डिपेंड करता है। आप अगर पढ़ाई करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप कोई मिसाल पैदा करते हैं, तो सिर्फ आप अपना भला नहीं करते, बल्कि आप अपने समाज का, पूरे भागलपुर का, बिहार और देश का नाम रोशन करते हैं। लोगों में एक उम्मीद की किरण जलाते हैं, और तमाम गोयनका के टीचर आपको एक उम्मीद की किरण के रूप में देखते हैं। उसे कभी बुझने न दे। तमाम आधियों का भी संघर्ष मुकाबला करें, लेकिन उनकी उम्मीदों को कभी बुझने न दे, निरंतर जलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर एक और प्रश्न है सर, मैं लेना चाहूंगा सर आपसे एक जी। लाइन बस। बहुत जी, बढ़िया जी, प्रश्न है सर। एक सेकंड सर, ये प्रश्न है हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन ऑफ पास्ट फेलियर। ये कुमार दीप्तिमैन गुप्ता जी लिख रहे हैं सर। हाँ, देखिए, जो हम फेल कर जाते हैं, जो हमारे लाइफ में असफलताएं मिलती है, उसके लिए कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलताओं का ही जो कॉम्बिनेशन बनता है, असफलताएं ही मिलकर सफलता के लिए राह दिखाती है। कोई भी दुनिया का, आज मैं बोल रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए, कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो एक प्रयोग किया और जीवन में एक बार सफल हुआ। हो सके एक प्रयोग एक सफल हो जाए, फिर दूसरा प्रयोग भी सफल हो जाए, लेकिन हर प्रयोग एक बार में सफल हो जाए ऐसा इतिहास ही नहीं है। तमाम असफलताओं के बाद ही आपको सफलता मिलती है। घनी अंधेरी रात को झेलने के बाद ही सवेरा आता है। तो जब भी असफलताएं आती है तो मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, फल मीठा जरूर होगा, आने वाला भविष्य सुनहला जरूर होगा। तो ये भाव से अगर आप काम करते रहिएगा तो जरूर सफलता मिलेगी। आज तक ऐसा जिंदगी में मेरे कभी नहीं हुआ, न मैंने किसी का देखा, कि अगर सच्चे दिल के साथ लगातार निरंतर प्रयास करे और सफलता मिले। इसलिए आपकी जिम्मेवारी है, आपकी भूमिका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेहनत करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी। आप बहुत अच्छे आदमी बनिएगा, आपके चलते लोग गौरवान्वित होंगे और आप दुनिया में एक अच्छा मिसाल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। और भी बहुत प्रश्न है, लेकिन अब समय की चूंकि बाध्यता है तो हम सारे प्रश्नों को नहीं ले पाएंगे। सर ने एक कुंजी के रूप में जो यहाँ पे आज बताया है, वो आप लोग प्लीज वीडियो दोबारा जरूर जाके देख लीजिएगा कि आपको धैर्य रखना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते रहे, और मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप मेहनत करते रहें, कितनी भी बड़ी फेलियर आती रहे बार बार जीवन में, वो एक ना एक दिन सफलता में जरूर तब्दील हो जाएगी। मोटा मोटी कुंजी के रूप में आप इसको यहां से लेके जाएं, पॉजिटिव रहना है, मेहनत करना है, धैर्य बना के रखना है। और सर एक चौथा पॉइंट भी था सर, पॉजिटिव रहना है, प्यास प्रबल होनी चाहिए, प्यास प्रबल होनी चाहिए। जबरदस्त सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ट्रेमेंडस ट्रस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें आज हम सबों को बताई है। हम लोग तो अभी भी एक्साइटेड हैं कि आपसे और घंटों सुनते रहें और प्रेरणा लेते रहें, लेकिन आपका समय बहुत कीमती है। आपको और भी हजारों बच्चे, लाखों बच्चे आपके इंतजार करते रहते हैं आपको सुनने के लिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे जाते जाते जानना चाहेंगे सर, आपको कैसा लगा, और जाते जाते कोई संदेश अगर देना चाहते हैं सर तो प्लीज। बहुत अच्छा लगा घोष जी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। आप जितना मुस्कुरा के बात करते हैं, जितने अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं और जितनी मेहनत करते हैं, उससे लगता है कि आप बच्चों की एक उम्मीद है। जीडी गोयनका के लिए आप एक रत्न हैं, और आने वाले भविष्य में इसी तरह से गोयनका के सभी स्टाफ, सभी टीचर्स काम करते रहे। और आप लोग ये समझ लीजिए कि आप सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, बल्कि आप देश का निर्माण कर रहे हैं। आपके यहाँ पढ़ने वाले ही बच्चे आपके भविष्य, इस भाव से लगे रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। जब भी बच्चों से मैं जुड़ता हूँ, वर्चुअल या फिजिकल, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, और समय बीत जाएगा, थोड़ी चीजें अच्छी हो जाएंगी, कोरोना पूरे कंट्रोल में हो जाएगा, और कभी भागलपुर का प्रोग्राम बना तो फिजिकल भी आपसे जरूर मुलाकात होगी, और आपके साथ चाय पानी जरूर चलेगा, बातचीत जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य होगा हमारा सर, आज वर्चुअली मिले हैं, जल्दी ही हम आपसे फिजिकली भी हम लोग आपस में मिलेंगे भी और आपका आशीर्वाद लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज सर के साथ विदा लेने का भी समय आ रहा है इस वर्चुअली। तो सर की ही लिखी कुछ पंक्ति है, सर के सामने बोल के उनसे विदा लेता हूं कि उन्होंने कहीं कहा, मैंने इसे पढ़ा कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान से कश्ती निकल सकती है, कभी निराश न हो, मायूस न हो, मेहनत कर, तेरी भी एक दिन किस्मत जरूर बदल सकती है। आनंद सर की लिखी ये पंक्तियां अनमोल हैं, निश्चित रूप से उत्साहित करती है, धमनियों में रक्त दौड़ने लगता है सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, ये थे हमारे साथ आनंद सर, सुपर 30 के फाउंडर, जिनको आज पूरी दुनिया सुनना चाहती है, जिनके लिए लोग पलके बिछाए रहते हैं कि आनंद सर एक बार आ जाएं, उनसे बात हो जाए, उनसे कुछ प्रेरणात्मक बातें सुनने को मिल जाए। आप सब ने हमारा साथ दिया। कई सारे ऐसे प्रश्न हैं अभी भी स्क्रीन पे जो हम उनसे पूछ ना पाए, चूंकि समय की बाध्यता थी। सर का आधा घंटा समय ही, अब उनका एक और भी सेशन था जिस वजह से आधे घंटे की ही बाध्यता थी, बट फिर भी
बात करते करते 40-45 मिनट का समय बीत गया यहाँ पे। तो आप जिनका प्रश्न नहीं ले पाए उनसे माफी चाहेंगे, और जिनके प्रश्न हम पूछ पाए बढ़िया बात है, लेकिन जिनके प्रश्न हम नहीं पूछ पाए, आप अगर दोबारा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके उन प्रश्नों का उत्तर आपको वहां पे जरूर मिल जाएगा। हम यहाँ पे आज इस टॉक शो की यात्रा जो हमारी चलती आ रही है, लगातार विभिन्न आयोजनों पे हम टॉक शो करते रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले कैंसर डे पे भी हमने एक टॉक शो किया, उसके पहले भी हमने क्विज किया, आज आनंद सर के साथ हमने टॉक शो किया है। आगे ऐसे और भी कई सारे टॉक शोज और ऐसे कई ऑनलाइन डिजिटल क्विज और तरह तरह की चीजें हम आपके पास लाते रहेंगे। आप हमारे इस पेज पे जुड़े रहें। अगर फॉलो नहीं किए हैं पेज को तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की और मदद कर सकता है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही जुड़े रहिएगा, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही आप सबों से अगले किसी ऐसे ही पॉजिटिव मोटिवेशनल थॉट के साथ, वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।